सोशल मीडिया पर कुछ ही दिन पहले की एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर एक ढोल बजाने वाला शख्स जो है वो ढोल बजा रहा होता है और एक दूसरा शख्स मोबाइल फोन लेकर जाता है, वो सबसे पहले ढोल के ऊपर रखता है। वीडियो जो है ना कुछ दिन पहले बड़ी वायरल हुई है। इसके पीछे क्या राज है, पाकिस्तानी जितनी भी आवाम है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये कितना बड़ा पैगाम उन लोगों को दिया जा रहा है जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, ये नहीं कि हम 100 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम जो कारोबार होते थे या फिर जितने भी लोग उस टाइम काम करते थे या फिर जितनी मेहनत कश आवाम थी, उनकी जो कमाई का पैमाना था, करेंसी वगैरह की जगह सोना इस्तेमाल करते थे, चांदी इस्तेमाल करते थे। और ये जो करेंसी है ये बादशाहों के पास होती थी और इसका रेट बढ़ रहा होता था। और इसको बैन इसलिए किया गया था क्योंकि ये कोई भी उठा के इस करेंसी को यानी सोने को उठा के किसी दूसरे मुल्क में हिजरत कर जाता था और वहां पे ये सोना बिकना शुरू हो जाता था। इसलिए ताकतवर बादशाहों ने, मुल्कों ने ये सोचा कि तो करेंसी बनाकर अवाम तक नहीं पहुंचाएंगे और ना ही इसका इस्तेमाल करेंगे। उन लोगों के जहन में आया कि यार करेंसी बना दी जाए। हर मुल्क, हर सल्तनत की एक करेंसी होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे मुल्क की करेंसी यहाँ पर यूज हो रही है और ये बंदा कहाँ का है, ताकि खोज लगाई जा सके। इसी बात पर एक बहुत बड़ा वाकया जो कि कुरान शरीफ में भी बताया गया, हदीसों में भी बताया गया कि दो लड़के जो है किसी गार के अंदर जाते हैं कुत्ते के साथ और वो जाके लंबे अरसे तक सो जाते हैं कि उनके पास जो करेंसी होती है वो कौन से जमाने की होती है। फिर जाके पता चलता है यार ये तो तकरीबन सालों से सो रहे थे। इसी तरह से जो करेंसी चेंज की गई और उससे पता चलता था कि कौन किस मुल्क का रहने वाला है। पर ये रिसेंटली जो मैं बात कर रहा हूँ सन 2006, 7, 8 की, आप बैंक में जाकर चेक के जरिए रकम निकलवाते थे और डालते थे। उसके बाद 2015, 16, 17, 18, 2024 में जाकर डिजिटल सिस्टम आ गया जिसमें इजी पैसा वगैरह और ये सारा कुछ निकल आया, जिसे आप डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। अब तो इस तरह का भी एक निजाम निकल चुका कि आप QR कोड की मदद से हर चीज की रकम अदा कर सकते हैं। जैसा कि एक ढोल बजाने वाले शख्स के ढोल के ऊपर QR कोड दिया गया जो कि उसके बैंक अकाउंट का है। दूसरा शख्स जब सलामी या कोई वेल देने के लिए आता है तो वो उसके ढोल के ऊपर मोबाइल रखता है और वेल देना या फिर सलामी देने की अदायगी कर देता है। जिस तरह से ये ढोल बजाने वाले शख्स की जिंदगी में आसानी आ चुकी है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया जो है ना तरक्की की तरफ जा रही है, पर ये बात बिल्कुल गलत है। इसकी मिसाल मैं यूं दे दूं, ऑनलाइन जितने भी काम करने वाले लोग हैं या फ्रीलांसर हैं, उनको जब काम करते हैं तो उनको टाइम पर पैसे भी नहीं दिए जाते, ज़हनी सुकून इंसान का बर्बाद हो जाता है। बतौर उसके जो आप मंथली किसी के पास काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, फेस टू फेस आपको अपनी रकम लेने का मौका मिलता है। फ्रीलांसर या फिर ऑनलाइन जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको ये डर रहता है कि जो हम मेहनत से काम कर रहे हैं शायद आया इसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस डर के बावजूद भी वो काम ले लेता है, प्रोजेक्ट पकड़ लेता है, वो फाइनल करता है। इसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है, काम करने वालों की ऑनलाइन जो है तादाद बहुत ज्यादा है। क्लाइंट एक होता है, 20 और हजारों की तादाद पे काम करने वाले मौजूद होते हैं जो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि उनके हाथ से क्लाइंट चला जाए। और बड़ा नुकसान ये है कि जनाब डिजिटल सिस्टम जितना आ चुका है, इसमें लाइक और व्यूज के चक्कर में कि देखने वाले लोग जो है, जो अगर वो सोचते हैं कि हम भी इन जैसा बने तो उनके अंदर एहसास कमतरी जो है ना आना शुरू हो जाती है। रिस्क की तंगी का सबसे बड़ा सबूत ये कि एक टेलीविजन के एंकर हैं जो कि टेलीविजन में जब काम करते थे उनको बहुत सारे पैसे मिलते थे। जब उनको वहां से निकाला गया तो वो गली चौराहों में बैठकर 2 वक्त की रोटी मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। अब ये जो डिजिटल सिस्टम की बात की जा रही है, फिर बैंकें वगैरह बना दी गई है, पल भर आप किसी को पैसे भेज सकते हैं। इसके पीछे महंगाई बिल्कुल खत्म नहीं हुई। महंगाई की बंदूक से भूख की गोलियां डेली की सतह पे निकलती हैं और गरीब आवाम को 2 वक्त के खाने की जब तलब होती है तो जब वो इन गोलियों से मरता रहता है।